हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। मैंने आज मैं फाइनली आपको क्लास 12 का जो आपका डिलीटेड टॉपिक मतलब क्या हुआ 2020 टू 21 का जो हमारा रिवाइज आपका जो सिलेबस है सीबीएसई का, यहाँ पर ऑफिशियल जो फिजिक्स का सिलेबस 2021 का चैप्टर को यहाँ पर बोलिए कि टॉपिक को डिलीट करने के बाद वो मैं आपको कंप्लीट तरीके से करवाने वाला हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने क्लास 12 का केमिस्ट्री का और मैथ्स का ऑलरेडी करवा दिया, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपका एनसीईआरटी बुक को खुलवाता हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई साइट बुक है तो उसको खोल लीजिएगा मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये आपका टॉपिक डिलीट हो गया है। ओके, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर ये वाला पेज जो मेरे पास है देखिए, अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर ये पेज को देखेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सीबीएसई ने जो टॉपिक को डिलीट किया वो बहुत ज्यादा घूस घूस के सीबीएसई ने टॉपिक को डिलीट किया है। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपके पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब क्या हुआ, 20 आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो सब आपका लास्ट ईयर के जैसा सेम टू सेम रहने वाला है। ओके, एक बात और कि सीबीएसई ने यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, पीरियड्स मतलब होता है कि एक पीरियड अराउंड आपका 35 मिनट्स का होता है। ओके, तो वही जो नंबर ऑफ पीरियड है वो भी सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, प्लस मार्क्स का जो वेटेज है वो भी थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हुआ है, बाकी उतना ही है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने बोला था 30% सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, बट मेरे हिसाब से जो सीबीएसई ने जो फिजिक्स में सिलेबस को जो रिड्यूस किया है वो अराउंड आपका 15% ही है। ओके, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपका सिलेबस अराउंड 15% आपका रिड्यूस किया गया है, 30% आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, अब मेरे साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, आप लोग इंडेक्स खोल लीजिए और चैप्टर वाइज टिक मारना स्टार्ट कर दीजिए। पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें सीबीएसई ने बस एक गोस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है, बस एक गोस लॉ का एप्लीकेशन को डिलीट मारा है। तो आप लोग मेरे साथ साथ एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पर देख पा रहे पेज नंबर 39। ओके, ये पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। जो टॉपिक नंबर आपका 1.15.3 है, ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी और डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, क्या था यहाँ पर देखिए, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, जिसमें हम लोग अंदर निकालते थे बाहर निकालते थे, बट वो आप डिलीट हो गया, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। बस एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका चैप्टर 1 से डिलीट किया गया है। अब देखिए जो चैप्टर 2 है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। क्या हुआ, मतलब कि ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ओके, अब चैप्टर 3 आप लोग निकाल लीजिए, जो हमारा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था, चैप्टर 3 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नहीं है। अब देखिए क्या, चैप्टर 3 हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां से सीबीएसई ने बहुत छोटा पोर्शन एक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, जो आपने क्लास 10 क्लास 11 में बहुत ईजी तरीके से पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, सीबीएसई ने बस वही हटाया है। सीरीज एंड पैरेलल का जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है वो आपका कैंसिल हो गया। ओके, बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो वहां पर आपका कैपेसिटेंस में ये वाला टर्म आपका यूज हुआ होगा, आपने इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो आपको यहां पर चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ना ही है। बट फॉर नाउ आप लोग जान लीजिए कि आपका जो टॉपिक नंबर 3.10 ये आपका डिलीट हो गया है। ओके, अब एक पार्ट इसमें और डिलीट हुआ है, आप लोग मेरे साथ साथ एनसीईआरटी खोल लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी का आप लोग यहाँ पर पेज नंबर निकाल लीजिए 103। अगर मैं आपके पास सेम टू सेम मेरा वाला एनसीईआरटी होगा तो पेज नंबर 103 निकाल लीजिए। ओके, अब ये देख पा रहे हैं जो हमारा कार्बन जो कलर कोड है, जिसको आपने याद किया होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ओके, तो ये वाला अगर आपने याद किया होगा, वो जो आपका होता है कार्बन कलर कोड, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, तो वो आपका डिलीट हो गया है। अब आपको इसको ये वाले टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो पेज नंबर 103 आपका ये वाला है रजिस्टर कलर कोड। ओके, ये आपका डिलीट हो गया है। ओके, तो मात्र आपका चैप्टर 3 से सीबीएसई ने बस एक छोटा सा टॉपिक डिलीट किया है, जहां से बहुत साल से सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी। अब देखिए जो हमारा चैप्टर 4 है वो हमारा है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें भी सीबीएसई ने यहाँ पर बस एक टॉपिक डिलीट किया है, जो हमारा आता है साइक्लोट्रॉन। ओके, एक बार बता दूं कि साइक्लोट्रॉन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था फिजिक्स में, हर साल ये वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ओके, बट पता नहीं सीबीएसई ने साइक्लोट्रॉन को किसी आपका यहाँ पर डिलीट कर दिया। देखिए ये आपका होता है साइक्लोट्रॉन। ओके, यहाँ पर सिंपल है, कुछ करना नहीं था, आपको करना रहता था QVB=MB²/R। बस यहाँ से आपका सभी इक्वेशन निकल जाता था और सिंपली ये डायग्राम बनाना रहता था। ये एक्सिलरेट करता आपके चार्ज पार्टिकल को, बस यही आपको लिखना था। ओके, 5 मार्क्स का बहुत इजी टॉपिक था। हर साल सीबीएसई ये वाला क्वेश्चन बच्चे को पास करने के लिए देती थी, बट पता नहीं सीबीएसई ने ये वाला कैसे हटा दिया। बट चलिए हटा दिया तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा टॉपिक नंबर 4.4.2। ओके, जो कि आपका पेज नंबर 140 में 140 में, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर से आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 से बस आपका साइक्लोट्रॉन ही डिलीट हुआ है। अब आप लोग वापस इंडेक्स खोल लीजिए मेरे साथ साथ। चैप्टर नंबर आप लोग 5 निकाल लीजिए, जो आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, ये जो चैप्टर है यहाँ से सीबीएसई ने बहुत कुछ डिलीट किया है। तो आप लोग मेरे साथ साथ क्या कीजिए कि आप लोग मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक को खोल लीजिए, पेज नंबर 173 निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपिक है 5.2.1 ये आपका डिलीट नहीं हुआ है। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 176। ओके, ये देख पा रहे होंगे, ये आपका टॉपिक नंबर 5.2.2 ये आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। ये आपका कोई भी डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक नंबर 5.2.3 ये भी आपका डिलीट हो गया है। ओके, तो ये भी आपको अब नहीं पढ़ना है और ये पूरा कंप्लीट जो पेज है ये भी पेज को आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड आपका क्या हुआ, पेज नंबर 176 जो टॉपिक नंबर 5.2.2 ये आपका डिलीट है, 5.2.3 ये भी आपका डिलीट है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप देख पा रहे, देखिए आपका ये वाला टॉपिक है 5.2.4 सीबीएसई ने ऐसा खुल के कुछ बोला नहीं, बट मेरे हिसाब से ये भी आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको भी आप लोग कट आउट कर लीजिएगा। ओके, अब जो टॉपिक नंबर 5.3 है जो आपका है मैग्नेटिज्म एंड गोस लॉ, ये वाला पार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5.3 को आपको पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म एंड गोस लॉ को। उसके बाद आप निकाल लीजिए, देखिए जो आपका 5.4 है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 5.4 में कुछ भी नहीं है। अब जो आप लोग निकाल लिए डायरेक्ट आप लोग 5.6, ठीक है 5.5 भी आपको पढ़ना है, 5.6 निकाले जो आपका पेज नंबर 191 में होगा। ओके, ये आपका होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि आपका पूरा कैंसिल हो गया, यहां से आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। 3 टाइप का होता है, एक डाई हो गया, एक पारा हो गया, एक फेरो हो गया, जहां से एग्जाम में हर साल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। पता नहीं सीबीएसई ने कैसे रिड्यूस कर दिया, बट आपको ये नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। ओके, अब टॉपिक नंबर जो 5.7 है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, परमानेंट मैग्नेट्स एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ये भी पोर्शन को आपका डिलीट कर दिया गया है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा बता दिया कि क्या क्या आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 5 से डिलीट हुआ है। अगर आपके पास कोई साइड बुक होगा तो उसमें भी आप लोग कट आउट कर लीजिएगा। आप चैप्टर 6 आप निकाल लीजिए, ध्यान रखिएगा चैप्टर 6 हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सीबीएसई ने इस वाले चैप्टर से कुछ भी रेड्यूस नहीं किया, मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, यहां से आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। ओके, जैसा कि देख पा रहे हो, देखिए यहां पर सीबीएसई ने चैप्टर 5 को डिलीट किया है, चैप्टर 6 में यहां पर सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, चैप्टर 7 से सीबीएसई ने बस 2 टॉपिक डिलीट किया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, अब आप लोग यहां पर चैप्टर 7 निकाल लीजिए इंडेक्स का, चैप्टर 6 से यहां पर सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। चैप्टर 7 हमारा होता है एसी, मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी और आपका डीसी 2 होता है, यहां पर हम लोगों को एसी के बारे में कंप्लीट बताया जाता है। ओके, अब ध्यान रखिएगा यहां पर सीबीएसई ने बस जो आपका टॉपिक नंबर 7.7 है पावर फैक्टर, बस सीबीएसई ने इसी वाले टॉपिक को डिलीट किया। ओके, और एक टॉपिक और है आपका, क्या होता है, एक आपका सीबीएसई ने बताया कि वाटलेस करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक छोटा सा टॉपिक है वाटलेस करंट, ये भी डिलीट हुआ है। इसका मतलब क्या हो, देखिए अगर आपका पावर मतलब क्या हो पी, अगर पावर का वैल्यू 0 आएगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये आपका वाटलेस करंट होता है। ओके, तो ये आपके 1 मार्क्स में डिफाइन में आते थे, जो कि आपका डिलीट हो गया है, प्लस टॉपिक नंबर 7.7 जो कि आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। बाकी इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ, अभी तक देख पा रहे सीबीएसई ने बहुत कम ना के बराबर डिलीट किया, मेन चैप्टर को सीबीएसई ने रखा है। ओके, ध्यान रखिएगा वाटलेस करंट एक छोटा सा टॉपिक है, इसका मतलब होता है कि जो आपका पावर का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा चैप्टर 7। अब आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का चैप्टर 8 निकाल लीजिए, जो हमारा है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसका आपका टॉपिक नंबर 8.2 कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया है। 8.3 एंड 8.4 आपको पूरा पढ़ना है और एंड 8.1 भी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट को बस एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका 5 मिनट का टॉपिक होगा, बस इसी को डिलीट किया गया, बाकी आपको सभी कुछ इसके अंडर पढ़ना होगा। ठीक है, 8.3 एंड 8.4 आपको पढ़ना है। ये आपका रहा बात बुक 1 का। ओके, बुक 1 में क्या क्या डिलीट हुआ वो मैंने बता दिया। अब आप लोग मेरे साथ बुक 2 निकाल लीजिए। अब जो हमारा चैप्टर 9 है वो है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम आप लोग चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इस केस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले। मतलब क्या हुआ, अब आपका सिर्फ नाम रह गया रे ऑप्टिक्स, बस सीबीएसई ने नाम को चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर क्या हुआ, सीबीएसई ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारा कुछ डिलीट कर दिया। ओके, और ये यहाँ पर सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये और या फिर रिजोल्विंग पावर, ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया। ओके, ध्यान रखिएगा 9.2 मतलब क्या हुआ कि आपको मिरर से रिलेटेड, मिरर का आपका डेरिवेशन हो गया जो कि इस साल पूछा गया, तब आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। मतलब कि आपका मिरर से रिलेटेड कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, चाहे आपका डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो 9.2 आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। प्लस आपका ध्यान रखिएगा ये जो आपका यहाँ पर टॉपिक नंबर 9.9 है ये आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया। ओके, टॉपिक नंबर जो 9.8 है सम नेचुरल फेनोमेनन ड्यू टू सनलाइट, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूं। इसमें आपका कुछ टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट किया जो कि अराउंड आपका 10 से 15 मिनट का टॉपिक था। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए, आप लोगों ने ये बचपन में पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सीबीएसई ने यहाँ पर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक नंबर 9.8.2 ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। बाकी इस चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं हुआ। हाँ, ये देख पा रहे 9.9 मैंने आपको बताया कि ये 9.9 जो आपका है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये आपका कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया। ठीक है, तो 9.9 में आपको नहीं पढ़ना है। 9.8.2 से आपको आगे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये था जो कि मैंने आपको बताया। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए भी आपको ये वाला चैप्टर को ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यहां से आपका टॉपिक नंबर आपका 10.5 तक कुछ भी नहीं हटाया गया। ओके, आप लोग मेरे साथ क्या कीजिए, पेज नंबर 367, एक बात और कि आप लोग 10.7 को डायरेक्ट आप लोग कट कर लीजिए। ठीक है, 10.7 से एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आएगा। 10.6 आप लोग मेरे साथ साथ निकाल लीजिए। मतलब क्या हुआ, पेज नंबर 367 आप लोग निकाल लीजिए और आप लोग मेरे साथ साथ कट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, और कहां तक पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका टॉपिक नंबर 10.6.1 है डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। ठीक है, ये वाला टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आप लोग यहां पर निकाल लीजिए। यहां पर देखिए आपका 10.6.2 ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको डिलीट नहीं किया। ठीक है, तो 10.6.1 भी पढ़ना है, 10.6.2 भी पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा 10.6.3 ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आपका पूरा कंप्लीट तरीके से डिलीट हो गया है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो 10.6.4 है ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपका कंप्लीट डिलीट है। तो ये सब टॉपिक को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये जो आपका टॉपिक नंबर 10.7 है पोलराइजेशन, ये भी सीबीएसई ने कंप्लीट तरीके से हटा दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ब्रिस्टल एंगल, जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है। ओके, तो वो भी अब आपको नहीं पढ़ना है। एक बार देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सीबीएसई ने पूरा जो डिलीट किया वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब क्या कीजिए, आप देखिए ध्यान रखिएगा 10.7 से आपको ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, 10.6 में जो पढ़ना था वो मैंने बता दिया। 10.6 से भी आपको रिजोल्विंग पावर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप लोग देखिए क्या कीजिए, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा होने वाला, देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर डुअल नेचर। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है। यहाँ सीबीएसई ने बस एक टॉपिक डिलीट किया है, जो आपका टॉपिक नंबर 11.9 है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका लास्ट साल नहीं था बट इस साल सीबीएसई ने इंक्लूड किया था, बट सीबीएसई ने इसको वापस से अब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब क्या हुआ, 11.9 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये था हमारा चैप्टर 11 से जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अब आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 निकाल लीजिए, एटम। यहां से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया, ये वाले चैप्टर को आपको पूरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चैप्टर 12 से सीबीएसई ने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। ओके, चैप्टर 13 से सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सभी डिलीट किया। ध्यान रखिएगा चैप्टर 13 आपका है न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहां से सीबीएसई ने टॉपिक नंबर जो आपका 13.2 है उसका सीबीएसई ने यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस रखा है, एटॉमिक मास को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ओके, ध्यान रखिएगा कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आपको पढ़ना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं आपको देखिए यहाँ पर 13.6 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, 13.7 आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं इस चैप्टर को आपको खोल के दिखा देता हूँ। पेज नंबर आप लोग 438 निकाल लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर पेज नंबर 439 निकालिए। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से जहाँ से मैंने टिक मारा यहाँ से आपको ये पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ना पड़ेगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। जो आपका मास एंड एनर्जी है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी आप लोग टिक आउट कर लीजिए। फिर ये भी यहाँ तक आपको ये वाले पेज तक करना पड़ेगा, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स का, ओके। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा यहाँ से देखिए ये जो हमारा जो कर्व है ये कर्व आपका रिलेट होकर मतलब क्या हुआ, पेज नंबर 404 से 444 से आपका यहाँ से कुछ भी ग्राफ नहीं आएगा, यहाँ से आपका पूरा डिलीट हो गया है। यहाँ से आपका ये वाला पूरा पेज आपका ये वाला पूरा पेज आपका टॉपिक नंबर 13.5 ये भी आपका डिलीट हो गया है। फिर आपका टॉपिक नंबर 13.6 भी डिलीट हो गया है, आपका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग टॉपिक नंबर 13.6 आपका पूरा डिलीट हो गया है। टॉपिक नंबर 13.7 जो कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पर आपको 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, एक फिजन हो गया एक फ्यूजन हो गया, ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा विथ रिएक्शन, ओके। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं ये सब टॉपिक को सीबीएसई ने यहाँ पर डिलीट किया, जो मैंने आपको बता दिया, ओके। मैं आपको पेज नंबर वाइज भी बता दे रहा हूँ। आप लोग जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, वो हमारा सेमी कंडक्टर, ओके। ये वाला सीबीएसई ने बहुत छोटा ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 485 निकाल लीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। क्या निकालेगा, पेज नंबर 485, ओके। अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका है जेनर डायोड। सीबीएसई ने जेनर डायोड को डिलीट कर दिया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा ये कैसे किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल पूछा गया था, इससे पहले वाले साल भी यही पूछा गया था, लास्ट 10 ईयर से कंप्लीटली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, सीबीएसई ने यहाँ पर जेनर डायोड को ही हटा दिया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया क्या किया, बट उन्होंने यहाँ पर टॉपिक नंबर 14.8.1 आपका कंप्लीट तरीके से हटा दिया गया है। फिर आपका देखिए यहाँ पर जेनर डायोड रेगुलेटर, ठीक है। ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, वो भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। मतलब क्या हुआ, आपको टॉपिक नंबर 14.8.1 आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको 14.8.2 जो आपका यहाँ पर है, जो अदर आपका जो वहां पर जंक्शन डिवाइस होता है, वो सीबीएसई ने रखा। लाइक आपका हो गया फोटो डायोड हो गया, या फिर सोलर सेल हो गया, ये सब सीबीएसई ने हटाया नहीं है। जो हटाना था इस वाले पोर्शन से वो हटाया नहीं, जो नहीं हटाना था सीबीएसई ने वो हटा दिया। अब ये सीबीएसई जाने उन्होंने क्या सोच के हटाया, बट आपका जेनर डायोड हट गया है, ओके। और ध्यान रखिएगा जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर आपका 15 है, वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट ईयर ही हट गया था, तो यहाँ से आपका एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने यहाँ पर ये जो चैप्टर 15 है वो तो हटा ही दिया, और चैप्टर नंबर 14 से सीबीएसई ने जेनर डायोड को हटाया, एंड आपका जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हटा दिया है, ओके। और एक बात और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 14.9 एंड 14.10 एंड 14.11 है, ये सीबीएसई ने यहाँ पर लास्ट ईयर डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इस साल भी आपको नहीं पढ़ना है, तो टॉपिक नंबर 14.9, 14.10 एंड 14.11 भी आपका डिलीट हो गया है। और 14.8 से आपका जेनर डायोड एंड आपका जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर को भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो ये सब जो आपका पूरा फिजिक्स में सीबीएसई ने डिलीट किया है, मैंने यहाँ पर फिजिक्स का बता दिया है, केमिस्ट्री का बता दिया, मैथ्स का भी बता दिया, ओके। तो आए आपने देख लिया वो तीनों का, मैंने तीनों का एनसीईआरटी में टिक मरा दिया है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।